हम लोग कर रहे हैं रात से ही तैयारी, क्योंकि हमें घर जाना था। क्योंकि देखो, मैं अपने बच्चे भी छोड़ के आई थी। मेरे लड़के को 16 दिन हो गए थे छोड़े हुए। तो भाभी कह रही थी, भाभी कुछ मतलब अजीब सा ही बना रही थी। तो भाभी कुछ भाई के लिए कुछ बना रही थी। कह रही, दीदी आप भी खाओगे? मैं कि नहीं, मेरा मन नहीं है। तो मम्मी ने हमने कुछ अलग हट के बनवाया था, क्योंकि गाँव में जो चीज़ बनती है वो बनवाई थी हमने। क्योंकि रोटी तो हम रोज़ खाते हैं, और हमें नहीं पता थी हमारे पापा की तबीयत इतनी ख़राब है। तो हमारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बीपी हाई हो गया था, फ़ीवर हो गया, जुकाम हो गया। मतलब रात भर टेंशन रही इतनी कि मैं और मम्मी तो खूब ही रोए। भाई बहुत रोना आता है ये चीज़ें देख के। मम्मी भी बहुत रोई थी। सोचा नहीं था कि ये सब देखना ही पड़ेगा। और पापा खाना वाना कुछ नहीं खा रहे थे। हम बहनों ने भी कुछ नहीं खाया, मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था। क्योंकि रात के 11:30 बज गए थे। पापा को मना मुना भी कुछ खिलाया, क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा था पापा का, और बीपी बहुत हाई हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा, ले पापा ने कुछ खा लिया है तो हम भी कुछ खा लेते हैं। तो हमने भी थोड़ा बहुत खाया था कि फिर पापा की फिर और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी रात को। मतलब कि रात को 11:30-12 बजे। और गाँव का माहौल है, आपको भी पता, गाँव में इतनी जल्दी डॉक्टर नहीं मिल पाते। तो हम पापा को रात को 11:30 बजे हॉस्पिटल लेके गए थे। भाई गया था, मुझे पापा नहीं लेके गए थे। कह रहे थे तू परेशान मत हो, मैं चला जाऊँगा। इसलिए हमें सुबह ट्रेन से जाना था। तो हम लोग 5 बजे जगे थे। मैं और पापा डेली 5 बजे जगते थे। आज मैं जल्दी जगी थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं 5 बजे उठ के दीदी के साथ कुछ सामान लेने के लिए गई थी। किसी ने जड़ी बूटी वगैरह का बताया था, तो इसलिए मैं और मेरी बहनें गई थी। 5 बजे रोड पे कोई भी नहीं था, सुनसान था, रात हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो कहते देखो, बेटा बाप दोनों का प्यार बहुत अलग होता है। तो वही चीज़ें थी। तो हम 5 बजे तो हमें जाना ही था सवेरे 5 बजे। तो हम पापा की वजह से गए नहीं थे। हम सुबह जल्दी, अब पापा की कंडीशन बहुत ख़राब थी। फिर हमने सोचा कि 9:30 या 8 बजे डॉक्टर आएगा तो फिर दोबारा पापा को लेके जाएंगे। हम दोबारा पापा को लेने के लिए भाई से बोला था। तो भाई कह रहा था, देख बहन, अभी पापा को रात को बीपी की दवाई वगैरह दी थी, एडमिट तो करवाया नहीं था, सही थे। पर इतना नहीं पता था कि फ़ीवर इतना ज़्यादा हो जाएगा। मम्मी पापा की हमें लग रही थी, मतलब देखो, हमने अभी अपना भाई खोया है तो हमें ही पता है एक बाप पर और भाई माँ पर क्या बीतती है। मेरे पापा कुछ कह नहीं सकते तो क्या है, बहुत ही अंदर अंदर घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं। मेरे पापा की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। पापा दवाई लेने जा रहे थे तो मैंने चप्पल वप्पल दी थी पापा को। कह रहे तू मत जा रहा है। नहीं तो मैंने कि मेरे को ना इतना लगता है मेरे पापा की ना, मैं ऐसी केयर करूँ, बेटे की तरह रहूँ। तो मेरे भाई दवाई लाया, पापा को हमने दवाई ववाई दी थी कि पापा दवाई ले लो। फिर पापा से हमने पूछा, पापा हम जाएं या नहीं जाएं? पापा बोल रहे थे कि रहने दो, अभी रुक जा। फिर कह रहे मेरी तबीयत में आराम है, तुम लोग चले जाओ। क्योंकि हम लोग 4-5 बहनें हैं, तो एक बहन रुक गई थी, इसलिए हम लोग जा रहे थे। क्योंकि मैं अपने लड़के को छोड़ के आई थी। मेरे लड़के को 18-19 दिन हो गए घर पे रहते रहते, और उसको भी फ़ोन आ रहे, मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा था। क्योंकि मेरा भी मन नहीं था कि मैं अपने पापा को इस तकलीफ़ में छोड़ कर आऊँ। क्योंकि कहते नहीं है, बेटियां बेशक पराई होती हैं, पर माँ बाप उनके लिए जान होते हैं, वही चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने बैग वैग तैयार कर लिए थे। मन तो नहीं था जाने का, पर क्या करें, जाना था। तो सोचा पापा से पूछ लेते हैं एक बार भी, पापा तुम्हारा मन है जाएं या नहीं जाएं? तो पापा ने बोला, बेटा देख ले, तेरा मन है जाने का तो तू चली जा। तो हम बहनों ने एक एक पापा से पूछा। देखो, पापा की कंडीशन आप लोग भी देख सकते हो, बहुत बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर मैंने एक बार जाते जाते भी पापा से पूछा, पापा जाएं या नहीं जाएं? तो मैंने पापा से देखा कि पापा का बुखार उतर गया है। मैंने हाथ लगा के देखा, मैंने काफ़ी बार देखा था, पापा का फ़ीवर उतर गया था, कम हो गया था। तो मैंने पापा को समझाया, पापा टेंशन मत लिया करो, कोई बात नहीं, आपकी बेटियां तो हैं। पापा कह रहे, बेटा टेंशन क्या, देख कहते नहीं है जवान बेटा चला जाता है तो आपको तो बहुत तकलीफ़ होती है, वही चीज़ें हैं। तो फिर पापा को मैंने फिर मैंने पूछा, पापा जाएं नहीं जाएं? पापा कह रहे कोई नहीं, तुम चले जाओ फिर आ जाना। छोटी वाली बहन ने भी बोला, पापा जाएं नहीं जाएं? पापा कह रहे चले जाओ बेटा, आराम से चले जाना, फिर आ जाना आप लोग। इसलिए हम दूसरे वाले भाई के यहाँ गए थे, बड़े वाले भाई के यहाँ। तो वहाँ मम्मी वगैरह रो रही थी बहुत तेज़ तेज़ ही।
और दीदी भी खूब रो रही थी, मतलब देखा नहीं जा रहा था, इतना रोना आ रहा था वहाँ जाके। हमारी निकल चुकी है गाड़ी और हम हो गए लेट। अब देखेंगे शायद हम मेट्रो से भी जाए। मेरे भतीजा आया और भुआन ने देख कर स्टेशन पे पड़ी है। भुआन तो कह रहे हो चलो, पापा को फ़ोन भी आ गया, चलो आ जाओ घर ना, बालक हमारे जाना रहे ट्यूशन स्कूल, बहुत परेशान है, 12-13 दिन आए बच्चा ने छोड़े हुए। हम बैठे हैं 12:30 बजे के स्टेशन पे, क्योंकि हमारी गाड़ी निकल गई थी, 5:30 बजे आएगी। तो भतीजा भी आया था मिलने के लिए, इसलिए छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी मिलने के लिए। इसका मन नहीं लग रहा था, पापा का फ़ोन भी आ रहा था, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। मैं कि नहीं, बच्चे बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, फिर कभी आएंगे देखेंगे। ये दीदी है, ये आई हैं, ये रहेंगी यहाँ, ये इनका मन नहीं लग रहा था तो इसलिए। हम बहुत देर से बैठे थे स्टेशन पर, तो पुलिस वाले बार बार हमें कह रहे थे आपको कहाँ जाना है, तो हमने उनसे बोला कि हमें दिल्ली जाना है।